Hello students. So it's Tuesday, the day to learn something new in English. And actually सुबह से आपकी क्विज़ेज़ बनाने में और आपके क्वेश्चन पेपर अपलोड करने में मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, तो आई फॉरगॉट, मैं भूल गई. बट बहुत अच्छा लगा जान के कि मैनी स्टूडेंट्स एक्चुअली दे टेक्सटेड मी. उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम आज आपने कुछ इंग्लिश में कोई क्विज़ नहीं दी है, कुछ बताया नहीं है. तो यानी कि आप सभी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और वेट करते हैं हमारा ट्यूसडे और सैटरडे को जो क्विज़ेज़ आती है आपकी इंग्लिश ग्रामर की. तो चलिए अब लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश में, दैट इज़ आर्टिकल्स. बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आर्टिकल्स क्या होते हैं इंग्लिश ग्रामर में? एक्चुअली हमारे 3 आर्टिकल्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ, नेक्स्ट इज़ एन एंड द लास्ट वन इज़ द. अ, एन, द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर में. इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है और क्या रूल है इन आर्टिकल्स के कि कहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा. ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन नाउ. अब हम स्टार्ट करते हैं. एंड बिफोर दैट, उससे पहले वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग व्हाट यू हैव टू डू. अगर आपको वीडियो के नीचे रेड कलर से इफ़ देयर इज़ लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो आप उसको पहले टैप कर देंगे, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आती है आपकी क्लास के क्वेश्चन पेपर की, क्विज़ की, किसी चैप्टर या फिर आपकी ग्रामर की, आपको पता लग जाएगा. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम. सो द आर्टिकल्स क्या होते हैं थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ. वैसे कोई एज सच पर्टिकुलर डेफिनेशन इनकी नहीं है. Articles actually are necessary to bring more clarity and make a meaning of this sentence specific. आपको कोई भी सेंटेंस अगर दे तो उसमें आर्टिकल लगाना ज़रूरी होता है, उसमें क्लैरिटी लाने के लिए और सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए. ऐसा कैसे, ये अब हम जब आगे सेंटेंसेस करेंगे तो आप समझ जाएंगे आप कि आर्टिकल क्यों ज़रूरी है. तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो आपके लिए यही है कि देयर आर 3 आर्टिकल्स. हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ अ, सेकेंड इज़ एन एंड थर्ड वन इज़ द. अब इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने बहुत बच्चों को ऐसे देखा है वो इसको ए बोलते हैं. ए, जैसे ए फॉर एप्पल आपको पढ़ाया जाता है तो वो उनको ए ही याद हो जाता है. लेकिन मैं एक बात बता दूं, जब ये सेंटेंस में आप इसको यूज़ करते हैं तो आप इसको ए नहीं बोलेंगे, आप इसको अ बोलेंगे. अगर मैं हिंदी में लिख के दिखाऊं तो ऐसे प्रोनाउंस नहीं करना, आप इसको अ की तरह प्रोनाउंस करेंगे. बहुत बच्चे बोलते हैं जैसे अगर उनको बोलना है अ बॉय तो बोलेंगे ए बॉय, ए मैन, ए फ्लावर, ए ट्री. ए नहीं बोलना है आपको. प्रोनाउंसिएशन पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे. अब से आपको अ बोलना है, इसको अ बॉय, अ मैन. ये ए ही है वैसे अगर मैं ABCD में बात करूं. सो दिस इज़ ए. अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करेंगे आप तो ए बोलेगा, लेकिन सेंटेंस में अगर आप एज अ वर्ड इसको लेंगे तो ये अ बोलेगा. ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी पढ़ेंगे इंग्लिश को तो इसको आप अ बोलेंगे. ओके, अ ट्री, अ वोवल. क्लियर है? चलिए, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों के लिए. अ, एन और द, ये हमारे 3 आर्टिकल्स हैं. कहाँ यूज़ होते हैं देखिए. आई नीड अ फ़ोन. आ गया ना, मुझे एक फ़ोन चाहिए, ये बच्चा कह रहा है. देखिए आप ये सेंटेंस आपने भी आई एम श्योर रिसेंटली यूज़ किया ही होगा, क्योंकि आजकल आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन हो रही है तो सभी बच्चों को फ़ोन चाहिए. तो अगर आपको फ़ोन चाहिए यू विल से, क्या आप कहेंगे? आई नीड अ फ़ोन, मुझे एक फ़ोन चाहिए. गिव मी एन अम्ब्रेला. तो देखिए एन आ गया यहाँ पर एक सेंटेंस को स्पेसिफिक बनाने के लिए. नेक्स्ट इज़ द लायन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. देखिए एक ही सेंटेंस में 3 बार द आ गया. तो ये कैसे पता लगा यहाँ एन क्यों आया, यहाँ पर अ क्यों आया, यहाँ पे द क्यों नहीं आया? आई नीड द फ़ोन या फिर आई नीड एन फ़ोन, ऐसा क्यों नहीं आया? ये कैसे पता लगेगा हमें कि आर्टिकल्स कौन सा कहाँ पर यूज़ होगा? इसी के बारे में ही हमारी वीडियो है. सो लेट्स बिगिन नाउ. अब हम स्टार्ट करते हैं. अब से आप चीज़ों को समझना स्टार्ट करेंगे. द वेरी फर्स्ट इज़ यूज़ ऑफ एन. एन में सबसे पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सबसे ईजी जो यूज़ है वो एन का ही है. एन कहाँ पर यूज़ होता है देखिए. द आर्टिकल एन इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट बिगिन्स विद अ वॉवल साउंड. जो जितनी भी आपकी वॉवल साउंड होती है उनके जो वर्ड्स वॉवल साउंड से स्टार्ट होंगे उनके आगे एन यूज़ होगा. अब आप कहेंगे वॉवल क्या होते हैं? देखिए अब पहले आपको वॉवल बता दूं, और ये तो हर बच्चे को पता होने चाहिए फ्रॉम क्लास फर्स्ट. आपके जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCDE अप टू Z, उनमें देर आर 5
वॉवल्स, उनके बीच में 5 वॉवल्स छुपे हुए हैं। कौन कौन से वॉवल्स है देखिए, फर्स्ट इज़ ए अगर मैं कहूँ, नेक्स्ट इज़ ई, नेक्स्ट इज़ आई, नेक्स्ट इज़ ओ एंड यू। तो ये पांचों के पांचों आप याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, ए ई आई ओ यू। अगर आपको 5 वॉवल्स याद हो गए यानी कि आपको आर्टिकल आधा तो समझ में आ गया। ओके, तो जितने भी वर्ड्स आपके ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होंगे उनके आगे आप क्या लगाएंगे, हमेशा एन यूज़ करेंगे, है ना, बहुत सिंपल। जैसे मुझे ये एप्पल है, APPLE, ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो आप इसके आगे क्या लगाएंगे, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। ओके, तो जितने भी वर्ड्स आपके ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं सबके आगे एन लगेगा। देखिए द फर्स्ट वन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एन एप्पल, एन ऑरेंज। आप कभी भी अ एप्पल नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे आई नीड अ एप्पल, वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल ग्रामेटिकली बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आपको एक एप्पल चाहिए तो आप बोलेंगे आई नीड एन एप्पल। ओके, प्लीज़ गिव मी एन ऑरेंज, मुझे एक ऑरेंज दे दो। एन एग प्लांट, तो क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये अ से स्टार्ट, ए से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी वर्ड्स आपके ए ई आई ओ या फिर यू इन 5 लेटर्स से स्टार्ट होंगे उन सब के आगे एन लगेगा। बस सिंपल, इतनी सी चीज़ है एन में। देखिए एप्पल का हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ एन आउल, एन ईगल, क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये एक आइस क्यूब है, ये देखिए, ये आपका एक आइस क्यूब है, आइस क्यूब। अब इसका फर्स्ट लेटर देखिए क्या है, फर्स्ट लेटर है आई। आई हमारा क्या है, एक वॉवल, तो इसके आगे क्या लगेगा, एन। दिस इज़ एन आइस क्यूब। ये क्या है आपका, अम्ब्रेला, तो ये होगा एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। ओके, तो ये हमारे एन का यूज़ है। आगे आते हैं, एन समझ में आ गया सभी को, वेरी इजी, कुछ नहीं है। जो भी लेटर्स, जो भी वर्ड्स आपके ए ई आई ओ यू इन 5 लेटर से स्टार्ट होंगे उनके आगे एन लगेगा। ख़त्म बात। अब हम आगे आते हैं, बहुत टाइम इस पर नहीं लगाएंगे क्योंकि ईजी है, आप सिर्फ 5 लेटर्स को लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ अ कहाँ यूज़ होता है आपका, द आर्टिकल अ इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट बिगिनस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। 5 मैंने आपको वॉवल्स बता दिए। अब आपके मन में यह आया होगा कि ABCD में चलिए 5 तो वॉवल्स हो गए, बाकी जो बचे उन्हें हम क्या कहते हैं। तो 26 में से 5 आपके वॉवल्स होते हैं अगर मैं ABCD की बात करूं, और बाकी जो 21 होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। देखिए 2 नए वर्ड्स आपने सीखे, इनको लर्न कर लीजिए, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो जो भी वर्ड्स आपके कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे यानी कि AEIOU से स्टार्ट नहीं होंगे, इनके अलावा किसी भी लेटर से वो स्टार्ट होंगे, उनके आगे आप अ लगाएंगे। जैसे देखिए B से स्टार्ट हो या फिर CD, E छोड़ दीजिए क्योंकि E आपका वॉवल हो गया, FGHJKLMNPQRSTVWXYNZ, AEIOU इनको छोड़ दीजिए। बाकी जितने भी आपके लेटर्स बचे उनसे जो भी वर्ड स्टार्ट होगा उनके आगे आप अ लगाएंगे। जैसे कि सपोज करिए, वेट अ मिनट, मैंने लिखा बॉय, आपको बताना है कि एक लड़का है उसके बारे में, तो आप क्या लिखेंगे, अ बॉय, क्योंकि ये B से स्टार्ट हो रहा है, B एक कॉन्सोनेंट है आपका। आपको लिखना है अ मैन। ओके, M से स्टार्ट हो रहा है इसलिए मैन आएगा। एन मैन नहीं बोलेंगे आप कभी भी, ना आप कभी द मैन बोलेंगे, ना आप कभी द बॉय। द कहाँ यूज़ होता है उसकी हम लोग खैर बाद में बात करते हैं, पहले अ और एन को ज़रा इनसे निपट ले। नेक्स्ट, अगर मैं आपको कहूँ ट्री तो आप क्या बोलेंगे, अ ट्री, क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ एग तो एग के आप आगे अ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप एन यूज़ करेंगे क्योंकि इसके आगे आपका कॉन्सोनेंट आ गया, ये ई आ गया है, ई आपका कॉन्सोनेंट है, तो आप एन एग यूज़ करेंगे। समझ गए सभी। ए जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, एन जो वॉवल से स्टार्ट हो। वॉवल्स आपके AEIOU होते हैं, उनके आगे सिर्फ एन लगा दीजिए, बाकी सब के आगे आपका अ लगेगा। ओके, जैसे कि अगर मैं कहूँ, इसको देख लेते हैं, एन एप्पल, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है तो एप्पल, B फॉर बॉल होता है तो बॉल B से स्टार्ट हो रहा है तो आप
अ बॉल लगाएंगे, अ बॉल, अ कैट, अ डॉग, एन एग, अ फिश, ओके। एफ जी, जी फॉर गर्ल होता है तो गर्ल के आगे आप क्या लगाएंगे, अ गर्ल। एच फॉर हैन तो अ हैन। आई फॉर इंक पॉट तो एन इंक पॉट, बिकॉज आई आपका वॉवल है। क्लियर, सिंपल, वेरी सिंपल। जिसके आगे अ आता है, सॉरी, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे उनके आगे अ आता है, जो वॉवल से स्टार्ट होंगे उनके आगे एन आता है। बस आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स अगर पता है तो अ और एन आप अपने आप लगा देंगे। अब थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर मैं कहूँ बुक तो आप लिखेंगे अ बुक, एक बुक। लेकिन अगर मैं कहूँ एक इंटरेस्टिंग बुक, तो अब देखिए यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग बुक कह दिया मैंने। बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। अब देखिए इसके आगे क्या लगेगा, इसके आगे आई आ गया इंटरेस्टिंग नेम में, तो अब इसके आगे एन लगेगा। कहने का मतलब है कि पहले हम लोग बुक की ही बात कर रहे थे तो बी था, बी के आगे जिससे वर्ड स्टार्ट हो रहा था हम अ लगाएंगे, बट इंटरेस्टिंग में आई आगे आ गया तो हम लोग एन लगाएंगे। ऐसे ही अगर मैं कहूँ एन एनिमल आएगा, बिकॉज ये आपका ए से स्टार्ट हो रहा है जो कि आपका वॉवल है, तो एन एनिमल। लेकिन अगर मैं स्मॉल एनिमल कहूँ तो आप लिखेंगे अ स्मॉल एनिमल। अब आप मुझे बताइए डैश बिग एनिमल, तो आप एन बिग एनिमल बोलेंगे या अ बिग एनिमल बोलेंगे, आप बोलेंगे अ बिग एनिमल, क्योंकि बी आपका कॉन्सोनेंट है। समझ गए आप? ओके, चलिए। तो अ और एन मैं मान के चलती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जब हम किसी एक चीज़ की बात करते हैं, एक आदमी, एक पेड़, एक फ्लावर, तो आपको उनके आगे अ या एन लगाना होता है। एन हम उनके आगे लगाते हैं जो वर्ड्स आपके ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो, और बाकी सब के आगे हम अ लगाएंगे। ओके, एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं द आर्टिकल जो है हमारा, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ एंड एन। वो अ और एन से बिल्कुल अलग है। देखिए कहाँ यूज़ होता है, पहले ये देख लेते हैं हम। द आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स व्हेन द नाउन इज़ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए द जो है ना आपका आर्टिकल, इसको हम लोग डेफिनेट आर्टिकल भी बोलते हैं। खैर वो आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो समझेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि द वहाँ पर यूज़ होता है जब आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे होते हैं। जो चीज़ एक ही है, आप जब स्पेसिफाई कर देते हैं, डेफिनेट कर देते हैं, पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप द यूज़ करेंगे। द के लिए हिंदी में जैसे अ को आप एक कह सकते हैं, एक पेड़, एक आदमी, द के लिए हिंदी में कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सपोज़ करिए आप रूम में बैठे हुए हैं, आपने किसी से कहा कैन यू ओपन अ विंडो, क्या तुम एक विंडो खोल दोगी? ऐसा आप तब कहेंगे जब रूम में बहुत सारी विंडोज़ हैं, तभी ना। लेकिन अगर रूम में सिर्फ एक ही विंडो है, तब भी क्या आप यही कहोगे कि क्या तुम एक विंडो खोल दोगी? उस टाइम पे आप सिर्फ इतना बोलेंगे कि क्या आप विंडो खोल देंगे, क्योंकि एक ही विंडो है, पर्टिकुलर है कि उसी विंडो की बात हो रही है। तो इस टाइम पर आप ए और एन यूज़ नहीं करेंगे जब आपको पता है कि आप किस विंडो की बात कर रहे हैं। उस टाइम आप लिखेंगे कैन यू ओपन द विंडो, क्योंकि आपको पता है कि आप एक ही विंडो है, आप उसी की विंडो की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी विंडोज़ हैं, आपको एक ओपन करानी है, तो आप ये लिखेंगे एक विंडो खोलनी है आपको, तो आप लिखेंगे कैन यू ओपन अ विंडो। इससे थोड़ा क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो मैं अभी आगे और एग्जांपल्स दूंगी, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब है जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं, तब आप द यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ द टॉय यू गेव मी इज़ ब्रोकन, जो टॉय तुमने मुझे दिया था वो टूट गया। हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारे टॉयज़ हो, लेकिन मैं उस टॉय की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक कर दिया मैंने। अगर मैं बोलती कि मेरा एक टॉय टूट गया, तो मैं लिखती अ टॉय इज़ ब्रोकन, मेरा एक टॉय टूट गया है। लेकिन अब मैं उस टॉय की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक कर दिया मैंने, स्पेसिफाई कर दिया कि जो टॉय तुमने मुझे दिया था दैट टॉय इज़ ब्रोकन, वो टॉय टूटा है। तो यहाँ पर आप द टॉय लगाएंगे, अ टॉय नहीं लगाएंगे। क्लियर है? क्योंकि जब चीज़ें स्पेसिफिक हो जाती है कि कौन सी चीज़ टूटी है, किसकी आप बात कर रहे हैं, तब आप द यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द मंकी ऑन द ट्री इज़ वेरी नॉटी, ये जो मंकी है पेड़ के ऊपर, ये बहुत नॉटी है। देखिए आपने बहुत सारे मंकीज़ देखे होंगे, है ना। मैं बात कर रही हूँ इस मंकी की। देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए,
तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई जो मंकी पेड़ पर बैठा है वो बहुत नॉटी है, बाकी नहीं है। तो जब आप किसी चीज़ को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करके बोलेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं, तब आप द यूज़ करेंगे। समझ गए आप? वैसे मैं ये भी बोल सकती थी कि इन सब मंकीज़ में एक मंकी बहुत आपका नॉटी है, तो उस टाइम पर मैं अ मंकी यूज़ करती, लेकिन अगर मैं पॉइंट करके बोलूँ कि वो जो वहाँ पर बैठा हुआ है वही नॉटी है, तब आप द यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल देती हूँ, शायद आप समझ जाए। सपोज़ करिए आपकी टीचर एंटर करती है क्लास में और वो कहे कि अ बॉय प्लीज़ स्टैंड अप, एक लड़का खड़ा हो जाओ। तो आप, उन्होंने पर्टिकुलरली नहीं बोला, वो किसी भी लड़के की बात कर रही है, कोई भी, एनी बॉय विल स्टैंड अप, कोई भी लड़का खड़ा हो जाएगा। उस टाइम वो यूज़ करेंगी अ बॉय, एक लड़का खड़ा हो जाओ, ठीक। लेकिन अगर वो चाहती है कि किसी स्पेसिफिक एक लड़का, मान लीजिए क्लास में राम है, वो चाहते हैं कि राम ही खड़ा हो, तब वो उसके बारे में स्पेसिफिकली कुछ बोलेंगी कि द बॉय हु पार्टिसिपेटेड इन क्विज यस्टरडे। सपोज करिए जिस बच्चे ने कल क्विज में पार्टिसिपेट किया था वो खड़ा हो जाए, तो वो वहाँ पर द बॉय यूज़ करेंगे, क्योंकि अब वो स्पेसिफाई कर रही है कि वो लड़का ही खड़ा होगा जिसने कल क्विज में पार्टिसिपेट किया था। आप समझ गए? तो जहाँ पे जनरल चीज़ों की बात होती है वहाँ पर अ यूज़ करते हैं हम। अब देखिए, अगर मैंने कहा अ ट्री, एक पेड़, तो आपको पता नहीं कौन सा पेड़, समझ रहे। लेकिन अगर मैंने कहा कि देखिए मैं इस पेड़ की बात कर रही हूँ जिस पे मंकी बैठा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर द ट्री यूज़ किया है। क्लियर है? तो द यूज़ होता है जहाँ पर चीज़ें स्पेसिफिक होती है, आपको पता है कि किसकी बात हो रही है, वहाँ पर आप द यूज़ करेंगे। जो टॉय आपने मुझे दिया था वो टॉय ब्रोक हुआ है, तो यहाँ पर द टॉय यूज़ होगा, ना कि अ टॉय। एक जगह और आपका द यूज़ होता है, देखिए वो और मैं बता दूँ आपको। एक हमारा द यूज़ होता है उन चीज़ों के लिए जो एक्चुअली में एक ही है, उनके आगे आपको एक लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं रीड कर देती हूँ। द इज़ यूज बिफोर सम जोग्राफिकल नेम्स ऑफ बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, बुक्स एट्सेट्रा। देखिए जैसे कि द गंगा, अब गंगा एक ही है, अगर मैं कहूँ एक गंगा तो कोई सेंस नहीं बनता है ना, क्योंकि गंगा तो एक ही है। द हिमालय, किसी बिल्डिंग का नाम हो, किसी मॉन्यूमेंट का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी बुक का नाम हो, जब चीज़ें स्पेसिफिक होती है वहाँ पर आप द यूज़ करेंगे। द रेड फोर्ट, और रेड फोर्ट कभी यूज़ नहीं करेंगे। ओके, द ताजमहल, ताजमहल के आगे द लगाएंगे, बिकॉज ताजमहल एक ही है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे ताजमहल और आप एक ताजमहल गए हैं उनमें से, नहीं ना। तो इफ़ यू विजिट अ ताजमहल, तो आप विजिट द ताजमहल, तो आप द ताजमहल यूज़ करेंगे, और ताजमहल नहीं। नेक्स्ट इज द सन, सन आपको पता है एक ही है, अगर आप सन के बारे में कहेंगे तो यानी कि आप उसी सन की बात कर रहे हैं। ओके, अगर मैं बोलूँ द सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, तो आप ऐसा तो नहीं कहेंगे अ सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, एक सूरज पूरब से निकलता है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे सन्स हैं, कोई ईस्ट से राइज होता है, कोई वेस्ट से, कोई नॉर्थ से, कोई साउथ से, नहीं ना। हमारे पास एक ही सन है, तो उसके आगे आप द सन यूज़ करेंगे। द मून, द अर्थ। ओके, तो इन जो प्लैनेट्स के नाम होंगे उनके आगे भी आप द लगाएंगे। जैसे आपके हमारी होली बुक्स की ही बात कर लेते हैं, आप लिखेंगे द कुरान, अगर आप कुरान की बात करेंगे, क्योंकि कुरान स्पेसिफिक है, बुक का नाम है एक। नेक्स्ट इज़ द बाइबल, अगर आप बाइबल की बात करेंगे तो उसके आगे भी आप द लगाएंगे। द भागवत गीता, जब आप गीता की बात करेंगे तो भी आप द यूज़ करेंगे। तो जो चीज़ें किसी बुक का नाम हो, किसी मॉन्यूमेंट का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, जो चीज़ें आपको पता है कि एक ही है, स्पेसिफिक है कि उन्हीं की ही बात हो रही है, वहाँ पर आप द यूज़ करेंगे। आप ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि आज मैंने एक बाइबल पढ़ी, क्योंकि बाइबल तो स्पेसिफिक है, सिर्फ यही बोलेंगे ना आज मैंने बाइबल पढ़ी। तो जहाँ पर आप एक, हिंदी में बोल के देख लीजिए सेंटेंस को, जहाँ पर आप लगे कि मैं इसके आगे एक नहीं लगा सकता, तो वहाँ पर आप ए और एन यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर आप द यूज़ करेंगे। चलिए अब मैं थोड़ा सा सम अप कर दूँ तीनों चीज़ों को, एक बार समरी ले लेते हैं फटाफट, फिर हम क्विज देंगे आपको। देखिए सिंपल सी बात है, 3 आर्टिकल्स हैं, सबसे ईजी है एन। एन और अ वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ एक चीज़ की बात हो रही हो। ओके, एन यूज़ होता है आपका जो आपके वॉवल से स्टार्ट होती हैं चीज़ें, ए, ई, आई, ओ एंड यू। बाकी जो भी चीज़ें स्टार्ट होगी वहाँ पर आप अ यूज़ करेंगे। क्लियर, सिंपल। द का अलग कॉन्सेप्ट है, द वहाँ पर यूज़ होता है या तो आप चीज़ों को स्पेसिफाई करें, स्पेसिफिक चीज़ों की जब बात होती है, जनरल चीज़ों की बात नहीं होती। ओके, या फिर वहाँ पर जब वो किसी मॉन्यूमेंट का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, किसी बुक का नाम है। ओके, तो वहाँ पर भी आप द यूज़ करेंगे। जब किसी, या फिर कोई चीज़ है जो एक ही है पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए भी आप द यूज़ करेंगे। एम आई क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अब थोड़ी सी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, देन आपके लिए क्विज आने वाली है बहुत जल्दी।
जैसे फर्स्ट है आपका राजू इज़ डैश टॉल बॉय, राजू एक टॉल लड़का है, बिल्कुल सही जा रहा है, तो यानी कि अ और एन यूज़ होगा, तो यहाँ पर आप अ यूज़ करेंगे बिकॉज टी आपका कॉन्सोनेंट है। ठीक। माई फादर बॉट मी डैश आइसक्रीम, मेरे फादर मेरे लिए एक आइसक्रीम लेके आए, सही सेंटेंस है, बट ये आई से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर आप एन यूज़ करेंगे। माई फादर बॉट मी एन आइसक्रीम। डैश स्काई इज़ ब्लू, एक आसमान ब्लू है, ये तो सही बात नहीं है, एक आसमान का क्या मतलब है, आसमान तो एक ही होता है। सो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, द स्काई इज़ ब्लू, क्योंकि चीज़ एक ही है, स्पेसिफिक है कि आप उसी स्काई की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए इसमें तीनों चीज़ें यूज़ होगी। एक एप्पल डैश डे कीप डॉक्टर अवे, एक एप्पल एक दिन एक डॉक्टर को दूर रखता है, इसमें कुछ गलत लग रहा है, एक एप्पल एक दिन तो सही है, एक एप्पल एक दिन, लेकिन सभी डॉक्टर्स को दूर रखेगा, है ना, एक एप्पल एक दिन खाओ तो डॉक्टर्स के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एन एप्पल, बिकॉज ये ए से स्टार्ट हो रहा है, एन एप्पल अ डे, एक एप्पल एक दिन कीप्स द डॉक्टर अवे। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। हैव यू सीन डैश ताजमहल, क्या तुमने एक ताजमहल देखा, तो एक तो नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि ताजमहल तो एक ही है, तो जो चीज़ एक ही होती है वहाँ पर हम द यूज़ करते हैं। हैव यू सीन द ताजमहल। डैश एग इज़ ओवल इन शेप, एक एग की शेप ओवल होती है, ठीक है, तो अ या एन आएगा, क्योंकि ये ई से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आप एन लिखेंगे। डैश बुक यू गेव मी लॉस्ट इज़ लॉस्ट, जो किताब तुमने मुझे दी थी वो खो गई है, तो देखिए स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है यहाँ पे, जो तुमने मुझे दी थी वो बुक खो गई है, तो जब चीज़ों को आप स्पेसिफिक करते हैं तो तब वहाँ पर द यूज़ होता है, द बुक यू गेव मी इज़ लॉस्ट। होपफुली सब क्लियर है आपको। नाउ इट्स क्विज टाइम, क्विज कर लेते हैं, एक बार रिमाइंड करा दूँ फिर से। अ, एन और द तीन आर्टिकल होते हैं, अ यूज़ होता है ए ई आई ओ यू के बाद। हिंदी में कन्वर्ट, आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। अ यूज़ होगा, एन यूज़ होता है ए ई आई ओ यू के बाद। इनके अलावा जो भी आपके लेटर्स बचे उसमें आपका अ यूज़ होता है, द यूज़ होता है चीज़ें जब स्पेसिफिक हो या फिर किसी का नाम हो। चलिए लेट्स बिगिन नाउ, या फिर वो चीज़ एक ही होती हो। ठीक। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़, अब इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, डैश सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, तो अ सन राइज फ्रॉम ईस्ट, एन सन राइज फ्रॉम ईस्ट या द सन राइज फ्रॉम ईस्ट, क्या आएगा यहाँ पर? हिंदी में कन्वर्ट करके देख लीजिए। सूरज पूरब से उगता है, तो एक सूरज पूर्व से उगता है या फिर खाली सूरज पूर्व से उगता है सूर्य, ये सही रहेगा। तो जो भी आएगा, मैंने बताया था कि जो चीज़ एक ही होती है वहाँ पर द यूज़ होता है। आई थिंक मैंने हिंट दे दिया है आपको। फटाफट वीडियो पॉज करिए और फटाफट मुझे आंसर बताइए। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, आगे आते हैं। अमन इज़ डैश डॉक्टर, तो क्या आएगा? अमन इज़ अ डॉक्टर, अमन इज़ एन डॉक्टर या फिर अमन इज़ द डॉक्टर। ओके आगे आते हैं। अब्बास इज़ डैश इंजीनियर, तो अब्बास इज़ अ इंजीनियर, अब्बास इज़ एन इंजीनियर, अब्बास इज़ द इंजीनियर। अब्बास एक इंजीनियर है, तो एक तो सही बैठ रहा है यहाँ पर, जहाँ पर एक बैठ जाए सही वहाँ पर अ और एन में से कुछ आता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आएगा यहाँ पर। अ और एन में से अगर आपको डिसाइड करना है तो आपको पता है, आपको सिर्फ लेटर को देखना है। अगर लेटर वॉवल है, ए ई आई ओ यू है, तो एन आएगा, अदरवाइज अ आएगा आपका। चलिए आंसर 4, इसमें आपको मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि बहुत ईजी हो गया अब आपके लिए। डैश यंग लेडी, तो अ यंग लेडी या एन यंग लेडी, ये बताएंगे आप। डैश हिमालय, ये तो मैं आपको बता भी चुकी हूँ, तो हिमालयाज़ के आगे क्या आएगा? अ हिमालय, एन हिमालय या फिर द हिमालय। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, आंसर 4। देन जो भी आपका आएगा यंग लेडी लिख के एंड देन सेकंड वाले का, फिर आप खाली द और एन या ए भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट एन डैश, इनमें से बताइए किसके आगे आप एन लगाएंगे? एन पायलट या फिर एन इलेक्ट्रीशियन या फिर एन टीचर, ए बी और सी। इजी है, वीडियो पॉज करिए आंसर दीजिए। एन का सबसे इजी रूल है आर्टिकल्स में। ओके आगे आते हैं। नेक्स्ट इज अ, इनमें से किसके आगे आप अ लगाएंगे? अ एरोप्लेन, अ यूनिफॉर्म या अ पेंसिल। अभी आपको पता है जो कॉन्सोनेंट से आपके वर्ड्स यूज हो चलते हैं उनके आगे आप अ लगाते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं द हम उनके आगे लगाते हैं जो चीज़ एक ही हो, तो आप क्या यूज़ करेंगे? द प्राइम मिनिस्टर,
द MLA, द ऑफिसर। देख लीजिए कौन सी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर मैं कहूँ, या फिर द MLA, द ऑफिसर, इनमें से कौन ऐसा है जो एक ही होता है। अगर मैं आपको बोलूँ प्राइम मिनिस्टर तो आपके सामने वही फेस आएगा, क्योंकि आपको पता है कि वो एक ही है, समझ रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ MLA तो क्या आपके सामने कोई एक स्पेसिफिक फेस आ रहा है। MLA तो आपने हो सकता है बहुत सारे देखे हो, बहुत MLA होते हैं। MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपके जो होते हैं। ऑफिसर, अगर मैं कहूँ एक ऑफिसर, अब ऑफिसर भी बहुत सारे होंगे, कौन सा ऑफिसर, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्पेसिफिक है, उसके आगे आप दो यूज़ करते हैं। तो बताइए, द प्राइम मिनिस्टर, द MLA या फिर द ऑफिसर। वीडियो पॉज करिए और जल्दी से आंसर करिए। चलिए कर दिया होगा, आगे आते हैं। डैश यूनिफॉर्म दैट माई मदर स्टिच इज़ टाइट। जो यूनिफॉर्म मेरी मदर ने स्टिच की थी वो टाइट है। अब बहुत ध्यान से देखना इसको, इसमें अ आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा। वीडियो पॉज करिए और आंसर करिए। यूनिफॉर्म जो मेरी मदर ने स्टिच की थी वो यूनिफॉर्म टाइट है। स्टिच करना मतलब होता है सिलना। चलिए इसमें मैं आपको एक हिंट दे दूँ। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसमें यू आया है आगे, यू हमारा वॉवेल है तो इसमें एन आएगा। तो अगर आप एन सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ये मैंने हिंट दे दिया आपको, एन इसका आंसर नहीं है। चलिए एक मैंने हटा दिया, अब आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म की बात हो रही है। किस यूनिफॉर्म की बात हो रही है? जो उस बच्चे की मदर ने स्टिच की थी। ठीक, तो जब चीज़ें वो स्पेसिफिक करता है, चीज़ों को बताता है कि किस चीज़ की बात हो रही है, उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज अ टीचर इज डैश इम्पॉर्टेंट पर्सन इज इन एवरी वंस लाइफ। एक टीचर जो होती है वो हर किसी की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो अ इम्पॉर्टेंट पर्सन, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन या फिर द इम्पॉर्टेंट पर्सन, किसकी बात हो रही है? आप सोचिए, किसी एक स्पेसिफिक टीचर की तो बात हो नहीं रही कि वही टीचर हर किसी की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। हर किसी की लाइफ में अलग अलग टीचर्स हैं, और बल्कि सभी टीचर्स जो है, एवरी वन इज़ इम्पॉर्टेंट। सभी की लाइफ में सभी टीचर्स जो आते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं आप लोग उनसे, सभी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए क्या होगा, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, अ इम्पॉर्टेंट पर्सन या फिर द इम्पॉर्टेंट पर्सन? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट इज आपको इनमें ब्लैंक्स में फिल करना है अ, एन और द। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? अ बनाना, एन बनाना, द बनाना। एन ऑरेंज, अ ऑरेंज, द ऑरेंज। अ कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार, एन कुतुब मीनार। सोच के ध्यान से, रूल को ध्यान में रख के तब आप इनके आंसर्स करेंगे। सो दैट्स ऑल। इसका आंसर आप ऐसे करेंगे, आंसर 10, और चाहो तो आप तीनों आर्टिकल कॉमा करके लिख सकते हो। बनाना के आगे वाला पहले, देन सेकेंड, देन थर्ड। ओके, सो ये हमारे आर्टिकल्स थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और कौन सा आर्टिकल आपको कहाँ यूज़ करना है। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप लिखेंगे इंग्लिश में तो ये चीज़ बहुत ध्यान देंगे कि किसके आगे आपको अ लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ द लगाना है। और उसको हम अ कहते हैं, ए नहीं बोलते। ए फ्लावर नहीं होगा, ए ट्री नहीं होगा, अ फ्लावर, अ ट्री, अ मैन। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जब भी आपकी क्लास होती है, आई फॉरगॉट एक्चुअली, मैं भूल गई हूँ, जब भी आपकी ग्रामर क्लास होती है हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।